सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू बिकम अ रेलवे फार्मासिस्ट। अब देखिए, ये वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके मन में डाउट होते हैं रेलवे फार्मासिस्ट से रिलेटेड, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि सब कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक एक पॉइंट A to Z रेलवे फार्मासिस्ट बनने से पहले की प्रक्रिया, और उसके बाद जब आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो क्या किस किस तरह के आपको सैलरी पैकेज वगैरह मिलते हैं, क्या काम आपको करना होता है, सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, टॉपिक देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे। व्हाट इज अ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB होता क्या है पहले ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है रेलवे फार्मासिस्ट की जब वो अपॉइंट हो जाते हैं एज अ रेलवे फार्मासिस्ट। आपको आप कहाँ जॉब करते हैं जब आप रेलवे फार्मासिस्ट बन जाते हैं, कौन कौन सी जगह पे आप जॉब करते हैं। फिर हम देखेंगे, देखिए, रेलवे फार्मासिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट क्या होती है ना। फिर देखिए, हम देखेंगे रेलवे फार्मासिस्ट की एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, कितने पेमेंट आपको करनी होती है अपना फॉर्म फिल करने के लिए। रेलवे फार्मासिस्ट का पूरा ही डिटेल्ड सिलेबस हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चों। RRB फार्मासिस्ट एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस किस राउंड्स के थ्रू आपको जाना होता है। बेस्ट बुक्स आपसे डिस्कस करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जिनको अगर आप रीड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको अपने आने वाले इस तरह के रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में ना। देखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे आपके फार्मासिस्ट एग्जाम की, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन टिप्स एंड लास्ट मिनट टिप जो होती है, जो आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले जो बातें ध्यान में रखनी है वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखेंगे, देखिए, रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का कुछ हम आंसर करेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आफ्टर बिकमिंग अ रेलवे फार्मासिस्ट। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है बच्चों, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। अब देखिए बच्चों, अगर आप देने जा रहे हैं रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम या देने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये जो देखिए RRB होता है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जो कि जितनी भी इंडियन रेलवेज में भर्ती वगैरह होती है, रिक्रूटमेंट होती है, उनमें मेजर रोल प्ले करती है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। क्या क्या काम होता है अगर हम इसकी बात करें, तो इससे बोर्ड का काम होता है जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं। देखिए, सिर्फ फार्मासिस्ट के ही एग्जामिनेशन नहीं होते, रेलवे नर्सेज होती हैं, रेलवे के डॉक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं। तो उन सभी की क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी जो एजुकेशन है उनके बेस पे। उसके बाद देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए रेलवे के अलग अलग सेक्टर्स में इन तरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिल किया जाता है, उनकी भर्ती करवाई जाती है। तो ये सारा काम होता है किसका, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। देखिए, बहुत सारे बच्चों के में क्वेश्चन होता है कि हमको जॉब कहाँ मिलती है अगर हम रेलवे फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो ये तो पता चल गया कि रेलवेज में जॉब मिलेगी, बट कहाँ मिलेगी रेलवेज में। तो देखिए, बहुत सारे रेलवे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर आपने देखी होंगी फार्मेसी, जहाँ से जो फार्मासिस्ट है वो दवाइयाँ देते हैं पेशेंट्स को। तो इन रेलवे हॉस्पिटल्स में आपकी नौकरी लग सकती है। अब ये रेलवे हॉस्पिटल कहीं के लिए भी हो सकते हैं, जिस भी जोन के लिए आपने भरा है अपना फॉर्म, वहाँ के जो भी रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जब जब फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, जब जब रिक्वायरमेंट आती है, तो इस तरह से ये बोर्ड जो है ये इस तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं उन फॉर्म्स को, उन पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, एक और पॉइंट आप देख रहे हैं, बहुत सारी रेलवे कंपनीज भी होती हैं जिनकी अपनी खुद की फार्मेसीज होती है, तो उनमें भी एज अ फार्मासिस्ट ये आपको अपॉइंट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा है, देखिए, रेलवे फार्मा सप्लायर्स। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो रेलवे हॉस्पिटल या रेलवे क्लिनिक्स वगैरह जो होते हैं उनको मेडिसिन सप्लाई करने का काम करती हैं। उनके द्वारा मेडिसिन सप्लाई होके ही इन हॉस्पिटल में आती है, और इन हॉस्पिटल में आने के बाद ही पेशेंट्स तक पहुंचते हैं जब डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। तो इन तरह की जो फार्मा सप्लायर्स हैं वहां पर भी आपको एज अ फार्मासिस्ट की नौकरी मिल सकती है। बात करेंगे, देखिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रेलवे फार्मासिस्ट की, क्या क्या काम आपको करना होगा अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो सारे ही फार्मासिस्ट का काम होता है, डिस्पेंस करना मेडिकेशन। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं वो आपको पेशेंट को डिस्पेंस करनी होगी। और साथ ही साथ देखिए, रेलवे फार्मासिस्ट जो है काफ़ी अच्छे फार्मासिस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज होती है ड्रग्स वगैरह की। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी है उसमें कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है जो आपस में रिएक्ट
कर सकती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं कॉज कर सकती, और आप डॉक्टर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहला काम है देखिए डिस्पेंस करना मेडिकेशन। दूसरा काम होता है देखिए मेंटेन करनी होगी आपको इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक आ रहा है आपकी फार्मेसी में, जो भी मेडिकल सप्लाईज आ रही हैं उनकी प्रॉपर इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी होगी, ताकि जितनी भी पेशेंट्स की नीड है, जितनी भी मेडिकेशन वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह हैं, वो जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से मिल पाए, शॉर्टेज वगैरह ना हो। तो प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करने का काम भी होगा आपका। देखिए बात करेंगे हम पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग का क्या मतलब है, जो भी आप दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को, अगर हम आम भाषा में बात करें तो आपको बताना होगा इनको कि किस तरह से आपको ये दवाइयाँ लेनी है, सारी इंस्ट्रक्शन अच्छे से देनी होगी, सुबह लेनी है, रात को लेनी है, 2 बार लेनी है, ये जो भी चीज़ें उस पर मैंशन की है प्रिस्क्रिप्शन पे आपको पेशेंट को बतानी होगी। कोई अगर सीवियर साइड इफेक्ट होने वाला है किसी मेडिकेशन का तो वो भी आपको पहले ही पेशेंट को बता देना होगा। इंटरेक्शंस वगैरह अगर कोई है तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से आप पेशेंट की अपने काउंसलिंग करेंगे। फिर है देखिए कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। अब देखिए जब भी आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में होते हैं तो सिर्फ आप अकेले ही नहीं होते हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, तो हमें सबसे अच्छे से बना के रखना होता है ताकि जो भी हम अपनी नॉलेज हैं वो सबके साथ शेयर कर पाए। तो कोलैबोरेट करना होगा आपको सारे अपनी हेल्थ केयर टीम्स के साथ, अपने जो थॉट्स हैं वो समय समय पर शेयर करने होंगे ताकि उनको आपके बारे में पता चल पाए कि आपकी पूरी फार्मेसी में क्या चल रहा है, और आपको पता चल पाए कि उनके नर्सिंग स्टेशन पे ये जो डॉक्टर्स है वहां पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या नई बीमारियां आ रही हैं। लास्ट में देखेंगे देखिए एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग, मतलब जैसे कि हमने बताया अगर प्रिस्क्रिप्शन में आप कोई ऐसी ड्रग्स देख रहे हैं जो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं तो आपको डॉक्टर से क्रॉस चेक जरूर करना होगा। और फिर हम लास्ट में देखेंगे देखिए इमरजेंसी रिस्पांस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशंस आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स को, ताकि आप ठीक अच्छे से डील कर पाएं। तो ये सारे काम होंगे अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं तो। आप देखेंगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेलवे फार्मासिस्ट के लिए आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर होना चाहिए फार्मेसी में, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होने चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए बच्चों। एंड एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, वही ओबीसी के लिए अप टू 3 साल तक इसकी रिलैक्सेशन दी जाती है, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अप टू 5 ईयर्स तक इसकी रिलैक्सेशन दी जाती है। फिर देखिए बात करेंगे अगर इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरीज जो होती है उनके लिए 250 से 500 तक की इसकी फीस होती है। तो जब भी आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है वहां पर आपको ये मेंशन होता है कितनी एप्लीकेशन फीस है उस साल। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होती है उनकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होती है। एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो जुलाई से सितंबर के बीच में होते हैं इसके एग्जाम्स। देखिए अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम कैसे होते हैं, तो बेसिकली 4 लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड होता है आपका स्किल टेस्ट यानी आपका इंटरव्यू लिया जाता है, थर्ड होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फोर्थ होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सारे ही स्टेप्स को देखिए अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अपने। तो बेसिकली 4 मेन सब्जेक्ट आते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। कौन कौन से होते हैं देखिए, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल एबिलिटी। अब ये देखिए ये तीनों ही जो होती हैं, ये तीनों ऊपर के जो आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं ये 10-10 नंबर का इनका वेटेज होता है, और जो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी फार्मेसी है उससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको अपने फार्मेसी के सिलेबस पे। और बाकी ये जो जनरल साइंस है इसमें किस किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हम अच्छे से जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपसे वो भी अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। तो ड्यूरेशन की अगर बात करें हम तो टोटल 90 मिनट का आपका ये एग्जामिनेशन होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी, 1/3 मार्क्स आपके काटे जाते हैं हर गलत जवाब के लिए। अब देखिए जब आपने क्लियर कर लिया अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आपको बुलाया जाता है अपने स्किल टेस्ट यानी आपके इंटरव्यू के लिए। अब ये इस इंटरव्यू में क्या होता है देखिए, जो इंटरव्यूअर है ये चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में है या नहीं बच्चों अच्छे से, और आप जो सुटेबल फार्मासिस्ट रोल है उसके लिए प्रॉपर सुटेबल आप है या नहीं। तो इनके कुछ अपने खुद के क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे ये आपको मेजर करते हैं। वहां पर ये आपको जो कॉमन जो फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन वगैरह है ड्रग्स की वो पूछ सकते हैं बच्चों। तो अभी हम आपको बताएंगे फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, तो उसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो इसमें हमने देखा देखिए इंटरव्यू के बारे में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए ये इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है ये आपसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे किस तरह का इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ किया जाता है, डिजिटल थर्मामीटर कैसे यूज़ किया जाता है, और अगर नेबुलाइजर कैसे यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो ये आपसे उस समय पूछ सकते हैं। फार्मा इंस्ट्रूमेंट यानी जो आपने लेबोरेटरी में इस्तेमाल की हैं चीज़ें, तो उनके बारे में भी ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना इन तरह के क्वेश्चन के लिए। फिर देखिए इंटरव्यू के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लेके जाने होते हैं। आपका डिप्लोमा का, डिग्री का, 10th और 12th का, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लेके जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर देखिए लास्ट में बारी आती है आपके मेडिकल टेस्ट की। तो कुछ इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपको मीटअप करना होता है और आप अपॉइंट हो जाते हैं एज अ फार्मासिस्ट। मेडिकल टेस्ट अगर रेलवे फार्मासिस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड आपका नहीं होता है। अगर हम आर्मी और इन सब की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हार्ड आपका मेडिकल होता है, बट इसमें नॉर्मल सा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर एज अ फार्मासिस्ट आप अपॉइंट हो जाते हैं। फिर देखिए बात करेंगे बेस्ट बुक्स रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 70 मार्क्स का आपका फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर जो है वो आने वाला है। तो अगर आपने अच्छे से अपने डिप्लोमा में या अच्छे से अपने बैचलर्स में पढ़ाई की है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। बट अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखिए जैसे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल को आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर, तो ये देखिए PV थोराटे की बुक आप देख सकते हैं। सभी का लिंक बच्चों हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाके आप देख लीजिए एक बार इन सारी बुक्स को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शक्ति की RRB प्रिपरेशन बुक है। तो ये बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक्स है जिनके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। और भी कुछ बुक्स की अगर बच्चों हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं RRB पैरामेडिकल स्टाफ पेपर पैक। और हम दूसरी बुक की बात करेंगे RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बाय चंद्रेश अग्रवाल। तो ये कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स थी जो हमने सोचा कि आप इन जिनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एंड मोमेंट पे अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। अपने जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए आप रेफर कर सकते हैं ल्यूसेंट जनरल नॉलेज को एंड जनरल नॉलेज बाय अरिहंत। तो ये बेस्ट बुक्स होती हैं अगर आप अपनी GK के लिए कोई भी ऑथेंटिक बुक्स को ढूंढ रहे हैं तो। अब बच्चों देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, रेलवे फार्मासिस्ट का फार्मा सिलेबस। अब देखिए इसका जो अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो काफ़ी सारा सिलेबस है जिसका पूरा हम जिसको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप देख सकते हैं डिटेल्ड सिलेबस। इस स्लाइड पे जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 70 में से 50 क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए कि इन सब्जेक्ट्स पे आप अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और अगर समय मिले तो बाकी डिटेल सिलेबस को भी आप देखें। कौन सा सब्जेक्ट है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की। रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात करें, फार्माकोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हर तरह के एग्जामिनेशन में। और ऐसे ही रेलवे एग्जामिनेशन में भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं फार्माकोलॉजी से, जहां पर क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग के साइड इफेक्ट्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको प्लीज आप जरूर प्रिपेयर करें। फार्मास्यूटिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर्मुलेशन की डोसेज फॉर्म वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। फार्माकोग्नोसी में से आपको बहुत सारे ड्रग्स के नाम पूछे जाते हैं, प्लांट बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं आपकी उनकी फैमिलीज पूछी जाती है, तो ये भी आप जरूर प्रिपेयर करें। अगर हम बात करें और 4th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी आपसे प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे देखिए बायोकेमिस्ट्री की, जहां पर आपसे किसी तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोसेस वगैरह जो होती हैं, वाइटामिन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है बायोकेमिस्ट्री में। बाकी डिटेल सिलेबस भी बच्चों आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें और उन पे भी आप प्रिपेयर करें जब भी आपको समय मिले। बात करेंगे अपने नॉन फार्मा सिलेबस जिसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं। जनरल साइंस में क्या पूछते हैं बच्चों आपसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जो आपकी होती है, मैथ्स किसकी तो 10th स्टैंडर्ड की आपकी मैथ्स होनी चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी जो 12th में आपने पढ़े हैं 11th 12th में, तो उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस की अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो आप देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स होते हैं आपके, जिसके लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण आप देख सकते हैं और जितने भी न्यूज़ बुलेटिन होते हैं वो आप सुन सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो इसमें एनालॉजी और ये जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 10 मार्क्स के ये तीनों ही सेक्शंस होते हैं।
चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ प्रिपरेशन टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस को देखिए बच्चों आपको जरूर समझना है, पूरा सिलेबस आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। जैसे हमने आपको 5 मेन सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको अच्छे से आप प्रिपेयर करें और बाकी जब टाइम मिले तो और सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। अपने मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो जरूर लें, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहती है कि किस तरह से आपका आने वाला है पेपर। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। बात करेंगे देखिए यूज करना है आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का। जो भी बुक्स आपने अपने डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ी हैं तो उनमें से आप कुछ नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब आप पेपर इस तरह के एग्जामिनेशन देने जाएं तो उन नोट्स को आप रेफर कर सकें। फिर हम बात करेंगे देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप जरूर सॉल्व करें, उससे आपको पता चलता है किस तरह का आपका एग्जामिनेशन आया है पिछले कुछ सालों में। करंट अफेयर आप जरूर पढ़ें और करंट अफेयर भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो हेल्थ केयर में अभी नया कुछ हाल ही में अगर हुआ है, फार्मेसी फील्ड में अगर कुछ हाल ही में हुआ है तो उसको जरूर ही करें आप, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे ना। फिर देखिए आपको रिवाइज करते रहने अपने सारे ही कंसेप्ट को समय समय पे आप रिवाइज करते रहें। एंड लास्ट देखेंगे अप्लाई एवरीवेयर। तो देखिए सिर्फ आप एक ही वैकेंसी के लिए ना अप्लाई करें, अलग अलग जगह पर आप अप्लाई करते रहें, ताकि एग्जामिनेशन पैटर्न कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको पता लग पाए। जो भी फोबिया है आपके मन में एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो फोबिया आपका निकल जाए। तो हर जगह आप अप्लाई भी जरूर करें बच्चों ना। देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि इस रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया कि डिप्लोमा या बैचलर अगर आपके पास है फार्मेसी में तो आप एलिजिबल हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप। सैलरी की देखिए अच्छे से अभी हम बात करेंगे, बट जो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में होती है 29,200 आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट होती है इसमें या नहीं होती है, तो कोई किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या दूसरी कंट्री के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अलाउड है इस एग्जामिनेशन के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है हमने आपको बताया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कितने अटेम्प्ट अलाउड हैं देखिए रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, तो एज सच कोई लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स की यहाँ इस वाले एग्जामिनेशन में, अनलेस एंड अनटिल आपकी एज जो है वो क्रॉस ना कर जाए, 30 ईयर से अब ज्यादा के ना हो जाए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे जिनका हमने आंसर किया बच्चों। लेकिन लास्ट में देखेंगे सैलरी क्या होती है रेलवे फार्मासिस्ट की। तो सैलरी जो होती है देखिए रेलवे फार्मासिस्ट की बिगिनिंग में तो हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। बेसिक पे जो होती है देखिए स्टार्टिंग में जो फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं उनको 29,200 रुपये मिलता है पर मंथ। और इसके बाद क्या होता है देखिए 2 साल के बाद ही ये बेसिक पे जो है ये बढ़ जाती है और उनको मिलने लगता है 35,400 रुपये पर मंथ। ये तो सिर्फ बेसिक पे है, इसके साथ ही उन्हें मिलता है अलाउंस, जिसमें बहुत सारे अलाउंस उनको मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। बेनिफिट्स होते हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी जो है वो फ्री होती है पूरी ही आपकी फैमिली के लिए अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट बन जाते हैं। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है 2 किड्स के लिए, आपके अगर 2 बच्चे हैं तो देखिए 27,000 पर चाइल्ड आपको मिलता है उनकी पढ़ाई लिखाई में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और हम बात करें बोनस वगैरह की तो दिवाली बोनस आपको मिलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी ज़्यादा सैलरी वगैरह अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा ये जॉब रह सकता है अगर आप एज अ फार्मासिस्ट बनने का सोच रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट में। ये थी बच्चों इन्फॉर्मेशन रेलवे फार्मासिस्ट आप कैसे बने इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे किस तरह से आप बन सकते हैं एयर फोर्स फार्मासिस्ट। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें बच्चों। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।